हेलो बच्चों, आज हम तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। पहला देखिए, कौ नमतः। साथ साथ बोलते चलिए आप भी। कौ नमतः। कौन दो नमस्कार करते हैं। पुल्लिंग के लिए कौ, कौन पुल्लिंग के लिए कौ शब्द आएगा। ठीक है, कौ यानी पुल्लिंग का कौन दो। कौ नमतः, कौन दो नमस्कार करते हैं। बालकौ नमतः, दो लड़के नमस्कार करते हैं। तौ नमतः, वे दोनों नमस्कार करते हैं। तो पुल्लिंग वह में वे पुल्लिंग के लिए तौ शब्द होगा। आपने पढ़ा था ना, सह तौ ते, वह वे दोनों वे सब। तो वे दोनों के लिए वे दोनों अगर पुल्लिंग का शब्द है तो तौ शब्द। और क्रिया आपकी नमतः नमतः नमतः, द्विवचन की क्रिया भी चलेगी। जैसे पठति पठतः पठः पठतः द्विवचन, तो इसी तरह से नमतः। इस पाठ में आप द्विवचन सर्वनाम और द्विवचन क्रिया पढ़ेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से बोलिए। कौ नमतः, बालकौ नमतः, तौ नमतः। आगे देखिए, कौ हसतः, छात्रौ हसतः, तौ हसतः। कौ कौन दो हंसते हैं। छात्रों हंसते, छात्रों पुल्लिंग छात्र के लिए आएगा, छात्रों द्विवचन। दो छात्र हंसते हैं। तौ हसतः, वे दो हंसते हैं। एक बार मेरे साथ दोहराइए। कौ हसतः, छात्रौ हसतः, तौ हसतः। कौ हसतः, कौन दो हंसते हैं। छात्रौ हसतः, दो छात्र हंसते हैं। तौ हसतः, वे दोनों हंसते हैं। आगे देखिए, कौ खादतः, कुकुरौ खादतः, तौ खादतः। साथ में उच्चारण करते चलिए। कौ खादतः, कौन दो खाते हैं। कुकुरौ, बोलिए, कुकुरौ खादतः, दो कुत्ते खाते हैं। दो कुत्तों के लिए रूप होगा संस्कृत का कुक्कुरौ, एक के लिए कुक्कुरः। ठीक है, तौ खादतः, वे दोनों खाते हैं। एक बार फिर से दोहराइए। कौ खादतः, कौन दो खाते हैं। कुक्कुरौ खादतः, दो कुत्ते खाते हैं। तौ खादतः, वे दोनों खाते हैं। आगे देखिए, ते पठतः, ते वे दोनों पढ़ती हैं। ये स्त्रीलिंग का हो गया। स्त्रीलिंग का सर्वनाम आपने पढ़ा था, सा ते ता। एक वचन सा, द्विवचन ते, और ता बहुवचन। तो यहाँ द्विवचन क्योंकि पढ़ रहे हैं इस पाठ में। ते पठता, वे दोनों पढ़ती हैं। छात्रे किम कुरुतः, छात्राएं क्या करती हैं। छात्रे किम कुरुतः, छात्राएं क्या करती हैं। अब छात्रे स्त्रीलिंग के लिए आया शब्द, स्त्रीलिंग बहुवचन। आपके पुल्लिंग में छात्रो था, स्त्रीलिंग का होगा छात्रे। किम कुरुता, क्या करती हैं। एते पठता, ये दोनों पढ़ती हैं। एते, यह स्त्रीलिंग के द्विवचन के लिए एते आएगा। ठीक है, एशा एते, एते द्विवचन पढ़ा था ना। एशा, एशः पुल्लिंग पढ़ा था, और एशा स्त्रीलिंग। और यहाँ पे एते स्त्रीलिंग, यह, ये दोनों। एते पठता, ये दोनों
पढ़ती हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। आगे देखिए, कौ स्तः, तौ कौ स्तः, वे दोनों कौन हैं। यहाँ पे आप जो है देखेंगे कौ और तौ दोनों, तो तौ यानी वे दोनों पुल्लिंग का शब्द हुआ, कौ कौन, वे दोनों कौन, स्तः के लिए, स्तः का अर्थ है, ठीक है। अस्ति का अर्थ होता है और स्तः का अर्थ होता है, लेकिन क्रिया के अंदर भी है और है रहता है और अलग से भी लगता है। तो कौस्तः, वे दोनों कौन हैं। तो मयूरोस्तः, वे दोनों मोर हैं। एतौ किम कुरुतः, ये दोनों क्या करते हैं। एतौ नृत्यतः, ये दोनों नाचते हैं। आगे सुन में, तौ कौस्तः, तौ मयूरोस्तः, एतौ किम कुरुतः, एतौ नृत्यतः। आगे देखिए, तौ कौ स्तः, वे दोनों कौन हैं। तौ चित्रकारो स्तः, वे दोनों चित्रकार हैं। एतौ किम कुरुतः, ये दोनों क्या करते हैं। एतौ रचयतः, एतौ रचयतः, ये दोनों रचते हैं, यानी क्रिएशन को रचयतः, रचयति, रचयतः, रचयन्ति, ये जो है क्रिएशन का रूप है, जो आप क्रिएट करते हैं यानी बनाना। तो तौ कौस्तः, तौ चित्रकारो यानी जो पेंटिंग करता है, पेंटर, चित्रकारो स्तः, एतौ किम कुरुतः, एतौ रचयतः, वे दोनों कौन हैं, वे दोनों चित्रकार हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों रचते हैं। पाठ के आपने पढ़ा, अब ये अभ्यास, पहला अभ्यास है, इसमें आपको भरना है, निम्नलिखित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये पद दिए गए हैं, यानी पद यानी शब्द, इनको रिक्त स्थान में भरना है। तो यहाँ द्विवचन के ये शब्द हैं और द्विवचन के यहाँ पे क्रियाएं हैं। धातु, धातु यानी क्रिया, ठीक है। द्विवचन के धातु हैं यहाँ पे, इनको यहाँ पे भरना है। अब जैसे बालकौ है, बालकौ क्या करेगा। बालकौ नमतः, सही है, बालकौ नमतः। कुक्कुरौ, कुत्ता क्या करता है, खाता है। दो कुत्ते क्या करते हैं, खाते हैं, तो कुक्कुरौ खादतः सही रहेगा। अश्वौ यानी दो घोड़े, एक घोड़े के लिए अश्व और दो घोड़े के लिए अश्वौ, दो घोड़े क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तो अश्वौ धावतः। बालिके, दो लड़कियां क्या करती हैं, नाचती हैं, पाठ में आप देखेंगे नाचती हैं, तो नृत्यतः, बालिके नृत्यतः आ जाएगा। छात्रे, छात्रे, दो छात्र क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो छात्रे पठता, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये सब रूप का, पाठ में आप पीछे पलट के भी देखते जाएंगे तो आपको सबके रूप मिलते जाएंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग के और पुल्लिंग के। थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना है और लिखते भी जाना है। तो आज अभ्यास यहीं तक, और अगला भाग अगले में पढ़ेंगे। आज यहीं पे हम रोकते हैं। हाँ बच्चों, ये शुद्ध अशुद्ध भी आप कर लीजिए भाग 2 का, इसके बाद समाप्त करेंगे। यहाँ पे लिखा, यहाँ कुछ ये जो वाक्य दिए हैं संस्कृत के, इसमें कुछ शुद्ध होंगे, कुछ अशुद्ध होंगे। आपको ये ध्यान रखना है, ये सर्वनाम या जो शब्द रूप है वो क्रिया रूप आपके दोनों द्विवचन के होने चाहिए। अगर इधर सर्वनाम है तो द्विवचन हो,
और इधर अगर शब्द रूप है तो द्विवचन हो, और उसी के अनुसार यहाँ पे धातु रूप यानी क्रिया का रूप भी द्विवचन चलना चाहिए, जिसमें तह तह पहचान आपका है ना, पठतः, धावतः, खेलतः, खादतः, ये सब द्विवचन की क्रिया है। तो आप यहाँ पे देखिए छात्रे पठति, यहाँ पे देखिए छात्र और पठता शुद्ध था, छात्रे पठति, पठति यानी कि एक वचन का है, ये गलत हुआ। क्या शुद्ध होगा? छात्रे पठतः। तो यहाँ आप लिख देंगे अशुद्धम। ठीक है, यहाँ खाली शुद्धम अशुद्धम आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पे समझा भी दिया है कि वास्तव में शुद्ध क्या है। अश्व धावतः, ये बिल्कुल सही है, अश्व द्विवचन है और धावतः भी द्विवचन है, तो यहाँ शुद्धम लिख दीजिएगा। कुक्कुरौ खादतः, ये भी सही है, कुक्कुरौ द्विवचन है और खादतः भी द्विवचन है, यहाँ भी शुद्धम लिखिएगा। गजौ पिबति, यहाँ पे क्या गलत है? क्रिया, क्योंकि ये एक वचन की क्रिया है, तो क्या लिखेंगे? गजौ पिबतः, यहाँ पे गजौ पिबतः होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे अशुद्धम। ठीक है, यहाँ खाली आपको शुद्धम अशुद्धम लिखना है। बालिके लिखतः, बिल्कुल सही है, बालिके द्विवचन और लिखता भी द्विवचन, तो ये क्या है? अंगा वाला शुद्धम है। तो आप ये इसको आप जो है पुस्तक में कर लीजिएगा, उसके बाद फिर कॉपी में। आज यहीं पे पाठ समाप्त।